हेलो फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैगनीज हायरार्चिकल थ्योरी और गैगनीज हायरार्चिकल थ्योरी। तो एज इट्स नेम बता रहा है हमें कि हायरार्चिकल मतलब इट इज़ इन द ऑर्डर फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और इन अ पिरामिडल शेप इन विच गैने एक्सप्लेन द लर्निंग और types of learning which is more easy or which is more complex. So let us start. So according to him there are 8 types of learning arranged in a hierarchical order beginning with the simple from ending with the complex form. So as I said earlier कि गैने ने क्या कहा है कि हमारी जो हायरार्ची है वो किस लर्निंग से स्टार्ट होती है, सिंपल से और कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है। और इवन ही स्टेट्स दैट कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो जो है जो प्रीवियस लर्निंग होती है वो हमारी जो नेक्स्ट लर्निंग होती है उसको फॉस्टर करती है, हेल्प करती है और उसमें जो है हमें सपोर्ट करती है या उसका जो है वो बेस बनती है। तो दीज आर द 8 लर्निंग्स विच गैने डिवाइडेड द लर्निंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एज वी कैन सी। तो फर्स्ट वन इज़ द सिग्नल लर्निंग, second is the stimulus response learning, third is the chaining learning, fourth is verbal association learning, fifth is the discrimination learning, concept learning, rule learning also known as the principal learning, and last one and the topmost level is the problem solving learning. In this pyramid or in this hierarchy, the 4 types of learning, that is signal, stimulus, chain and verbal association learning, is our behavior aspect of learning, and discrimination, concept, rule and problem solving learning are the cognitive aspects of learning. So both the learning are divided on the basis of their simplicity, and the aspect either they are based on our behavior or either they are based on the cognitive aspect of our life. So let us start one by one. You can also see the pictures, different types of learning a person or a child is doing in her or his life. तो नेक्स्ट सबसे पहले है हमारा फर्स्ट वन इज़ द सिग्नल लर्निंग, दैट इज़ ऑल्सो क्लासिकल कंडीशनिंग, दैट इज़ डिस्कस्ड बाय ऑल्सो पेवलव। तो सिग्नल लर्निंग क्या होती है, यहाँ पर जो हमारा लर्नर होता है वो एक डिफ्यूज़ रिस्पॉन्स बनाता है सिग्नल के लिए, और सिग्नल में बी अ स्टिमुलस फॉर हिज और हर। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक इन्फेंट जो है, एक छोटा बच्चा अपने मम्मा को देखने पर क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द सिग्नल लर्निंग। ही जस्ट गिविंग द डिफ्यूज, ही डजंट नो कि सी इज़ माई मदर, शी गेव मी बर्थ, सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सी नो कि शी इज़ फीडिंग टू मी और शी इज़ नियर टू मी, सी इज़ मोस्ट, आई एम मोस्ट कंफर्टेबल विद हर, दैट्स वाई ही और शी इज़ गिविंग अ डिफ्यूज रिस्पॉन्स, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द signal learning. So in our life we are giving so many response to our signals. Those are the examples of signal learning. Next is the stimulus response learning, that is the more complex than the signal learning. इसमें क्या है, बच्चा जो है या लर्नर जो है वो एक प्रिसाइज मसल या मूवमेंट करता है या रिस्पॉन्स करता है किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए। यहाँ पर प्रिसाइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि वो पापा कह रहा है अपने फादर को देखने पर, ही नो दैट पर्सन इज़ माई फादर और पापा, नॉट कि एवरी पर्सन और एवरी यंग वन और एवरी सिमिलर लुकिंग पर्सन इज़ हिज फादर और डैडा, ही सेइंग पापा टू सम पर्टिकुलर पर्सन। तो जैसे कि हम कोई मूवमेंट करते हैं, कोई चीज़ हमारी आंखों की तरफ आ रही है, हम हाथ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ऑपरेंट कंडीशनिंग, दैट इज डिफाइंड बाय द स्किनर। नेक्स्ट है चेन लर्निंग। तो नाम से ही पता लग रहा है कि इसको हम सबसे पहले जो यूज़ करते हैं दैट इज़ फॉर द कॉम्प्लेक्स लर्निंग, जब बहुत सारे SR मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स एक चेन बनाते हैं एक पॉलीमर रिएक्शन के तरह, तो उसको हम चेन लर्निंग कहते हैं। जैसे कि पियानो बजाना, यहाँ पर एग्जांपल दिया है, राइडिंग अ बाइसिकल और ड्राइविंग अ कार, अ व्हीकल और सो मैनी थिंग्स देयर आर, कि उनको कंप्लीट करने के लिए जो है या उनको पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे स्टिमुलस रिस्पॉन्स
न्यूरॉन्स के आपस में बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द चेन लर्निंग। नेक्स्ट है वर्बल एसोसिएशन, वेरी क्लियर कि नाम से पता लग रहा है वेयर वी आर मेकिंग एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स विद अ पर्टिकुलर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल एप्पल इज इक्वल टू APPLE, दैट इज इक्वल टू मैंगो। येलो इज इक्वल टू पीला। हम दो कॉमन लैंग्वेजेस को एसोसिएट कर रहे हैं, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच बार्क और पेट इज नोन एज द डॉग। तो ऑल दीज आर द वर्बल एसोसिएशन। तो एक्चुअली लैंग्वेज इज अ सिंबल और सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ आवर लैंग्वेज, तो हम उसके हर एक सिंबल को क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, दैट इज द हायर टाइप ऑफ लर्निंग, दैट इज द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर लर्निंग इन विच a person, a learner can discriminate between the different things. For example, a child learn to distinguish between his mother and his aunt, or maybe सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच में, सॉलिड और लिक्विड चीज़ के बीच में, बड़ा और छोटे में। और हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट करना जानते हैं और स्टार्टिंग से डिस्क्रिमिनेट करना सीख रहे हैं, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट लर्निंग, तो दैट इज़ वेरी क्लियर, द लर्नर एक्वायर अ capacity to respond a stimuli that a class of objects share a common, कि कोई भी कॉमन चीज़ है तो हम उसका कॉन्सेप्ट बना देते हैं। हियर जनरलाइजेशन विद इन क्लासेज एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन क्लासेज आर लर्न एंड आइडेंटिफाई एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर, शेप और पोजीशन। फॉर एग्जांपल द चाइल्ड लर्न्स द कॉन्सेप्ट बर्ड, ही डिस्टिंग्विश अ बर्ड फ्रॉम अ मैमल। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहले हमें लगता है कि हर उड़ने वाली चीज़ जो है वो बर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई इज ऑल्सो बर्ड, और चिड़िया तो बर्ड है ही है, बट लेटर ऑन वी कम टू नो कि बटरफ्लाई इज़ नॉट अ बर्ड, वो उड़ती जरूर है बट दैट बिलोंग्स टू द इंसेक्टा फैमिली। और इन द सेम वे ड्रैगन फ्लाई वगैरह जो है वो हमारे बर्ड नहीं है। बट कुछ जो है मैमल्स उड़ते हैं लाइक बैट, बट वो मैमल है, बर्ड नहीं है। तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि व्हाट इज़ द कॉमन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंट, तो दैट इज़ नोन एज द कॉन्सेप्ट लर्निंग। नेक्स्ट है प्रिंसिपल लर्निंग और रूल लर्निंग। जब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तब हम इसके फॉरवर्ड चलते हैं और हम क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल्स बनाते हैं। जैसे हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स सीखते हैं, मेटल एक्सपैंड ऑन हीटिंग, फोटोसिंथेसिस, न्यूटन के नियम हमने सीखे हैं, ग्रेविटी का हमने सीखा है, फोटोन के प्रिंसिपल्स सीखे हैं। देयर आर सो मैनी एजुकेशनल साइकोलॉजी के वी हैव सो मैनी प्रिंसिपल्स इन आवर लाइफ जो हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं। आफ्टर दैट लास्ट वन इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये हमें पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, जब हम इन सारी लर्निंग को यूज करके एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम इज़ नॉट कि हम किसी समस्या में हैं, किसी मुश्किल में, कोई भी एक छोटा सा काम रिसर्च की जो हमारी हेडिंग है उसको सॉल्व करने के लिए भी हम यूज़ करें, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि एक बच्चा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ज्योमेट्री का थ्योरम सॉल्व किया, तो ज्योमेट्री का थ्योरम सॉल्व करने के लिए उसको सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए, एडिशन आनी चाहिए, उसको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, अलजेब्रा आना चाहिए, ज्योमेट्री की मेजरमेंट है उसको आनी चाहिए। तो वो बहुत सारी लर्निंग के चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, सो मैनी चीज़ वो यूज़ कर रहा है और वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है। तो दैट इसके बाद है इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला है कि टीचर जो है वो बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ को जान पाएगा कि किस तरह से लर्निंग जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है। तो हमने एजुकेशनल जो चीज़ें हैं वो वैसे ही अटैच करनी है हायरार्ची में। और टीचर को ये भी पता लग जाता है कि जब बच्चे का प्रोग्रेस है उसके लिए जो उसकी बेसिक लर्निंग है, पीछे वाली लर्निंग की हायरार्ची है, वो उसको ज़रूरी है ताकि वो उनको क्या कर सके, यूज कर सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।